हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो हम इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड आई होप आपने अब तक उन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे और आप सबको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। राइट, अब देखिए, सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में हमको गिवन है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये हमको गिवन है अंडर रूट के अंदर। राइट, अब नोटिस कीजिए आरएचएस में नीचे 1 प्लस साइन ए है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, हम इसको प्लस से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है। राइट, अब इसके करने से हुआ क्या, देखिए ऊपर हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, 1 को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस। इट मीन्स a माइनस बी ए प्लस बी, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, तो यहां पे फॉर्मूला हमारा बन गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है माइनस साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और ए प्लस बी मतलब x इंटू एक्स, तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर x की जगह पे 1 प्लस साइन ए है, तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। राइट, और ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अब ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहां पे हमारी सबसे पहली वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है वो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहां से कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं, तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहां पे एज इट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये है हमारा स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट विल बिकम कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बचा। और अगर आप नोटिस कीजिए आरएचएस में कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, वही तो आ गया हमारा। सो इट इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस यहां पे हमको ध्यान में रखना था कि इस बार 1 प्लस साइन ए के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस वन, वहां पे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए था, तो नीचे 1 प्लस साइन ए प्रूफ करना था। यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए प्रूफ करना है। तो एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस है हमारा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो गया। अब हम 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए,
राइट। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे नीचे 1 प्लस कॉज ए जो प्रूफ करना है उसमें भी नीचे 1 प्लस कॉज ए है, तो हम सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, राइट। और ये हमारा पूरा स्क्वायर रूट में है, ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पे हमारा बन गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे a प्लस बी बोथ आर लाइक टर्म्स, सो वी कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ गया, और ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अब यहां पे हमारी वही आइडेंटिटी जो अभी प्रीवियस वन में बताई थी, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको इधर ले चलते हैं, तो इधर हमारा बचा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो व्हाट इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां पे ये एज इट इज 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और ये है हमारा स्क्वायर रूट में। अब देखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 1 प्लस कॉस ए, और जो कि हमारा आरएचएस है, यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा आरएचएस के इक्वल हो गया, दिस इज हेंस प्रूव्ड। है ना आसान क्वेश्चन, सेम प्रीवियस वन की जगह, बस उसकी प्रैक्टिस की है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 sec ए प्रूफ करना है। देखिए भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, यहां पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट के अंदर प्लस यहां पे भी 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दिस इज ऑल्सो अंडर स्क्वायर रूट, राइट। अब देखिए क्या करते हैं, अगर कहीं पर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक साथ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, लाइक दिस, ये हो गया, ये प्लस का साइन, सिमिलरली 1 माइनस साइन ए ये स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ये आ गया, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, यहां पे अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, यहां पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, तो देखिए ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इससे जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमें मालूम है कि अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, पेयर बन गया, एक एक्स बाहर, तो कहने का मतलब ये है अगर दोनों लाइक टर्म्स का स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स बचेगा जो भी अंदर टर्म है। तो यहां पर जब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे ये बचा है इससे इसमें, तो दोनों में सेम है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहां पे ये प्लस का साइन, अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचा, और इससे इसमें दोनों लाइक टर्म्स, तो स्क्वायर रूट हट गया, ये आ गया 1 माइनस साइन ए,
ओके, अब देखिए 1 + 1 तो हो गया 2, और ये प्लस साइन है माइनस साइन है, ये कैंसिल हो गया अपॉन में। अब ये अंडर रूट, दो अंडर रूट है सेम थिंग, तो इनका अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, और यहां पर 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू। अब ऊपर तो यहां पे 2 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारा क्या होता है, गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अब देखिए फिर वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले चलते हैं, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अब 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से कॉस स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये आ गया 2 कॉस ए। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको ऊपर ला सकते हो, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला सेक ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सेक ए, और यही तो हमको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो ये हमारा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो RHS में दिया हुआ है प्रूव करने का। ठीक है, आप ध्यान से अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक स्क्वायर रूट में सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे स्क्वायर रूट में दिया है कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो नोटिस कीजिए ऊपर सेक ए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, राइट, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, इनको हटाना है। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट, इसको हम इधर ले चलते हैं तो ये बचेगी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हमारी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और इसको इधर ले चलते हैं तो ये हो गई हमारी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गई। तो नोटिस कीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, यहां पर है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इट मींस वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम नीचे किसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं, वो कैसे बनेगा देखिए। तो पहले तो LHS लिखते हैं, LHS है हमारा सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर है कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा LHS है। ठीक है, अब हमें नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बनाना है, क्योंकि 1 हो जाएगा और 1 की नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू कुछ भी नहीं होती, 1 ही होती है, लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए प्लस है, माइनस वाला चाहिए, इट मींस हम कह सकते हैं ऊपर तो हमारा हो गया
sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर ही इसके अपोजिट से, मतलब रेशनलाइजेशन। वेरी गुड, ये कर देते हैं। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कैसा है, ये लगा दिया। अब यहां पर भी सेम प्रोसेस, a प्लस बी है, a माइनस बी की वैल्यू यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ऊपर क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, रेशनलाइज कर देते हैं। ऊपर कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी क्या होता है, राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई यहां पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बन गया हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, जैसे ये बना, और अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दिस मच, ये भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पे सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या बचा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए 1। तो नीचे आप 1 लिखो या ना लिखो, एक बार हमने आपको लिख के दिखा दिया। यहां पर भी कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, नीचे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1, यहां पे भी 1 आ गया अपॉन में। अब ऊपर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, बचेगा सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। नीचे बचा 1 का स्क्वायर रूट 1, लोग लिख ही नहीं रहे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता है। मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई आने वाला है, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आ गया। अगेन नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, उसको नहीं लिख रहे। अब देखिए हमें प्रूव करना है सेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब इनके फॉर्मूले, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, एंड कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आ गया हमारा, ठीक है कि नहीं। अब सेक ए का क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस टेन ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया, राइट, ये ब्रैकेट। अब यहां पर भी 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आ गया, दिस मच क्लियर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए एलसीएम क्या आ गया हमारा यहाँ पे, कॉस ए। अब कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा 1, ये माइनस कॉस ए से इसको डिवाइड किया बचा साइन ए, ये आ गया। और ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि भाई मल्टीप्लाई है बाइनोमियल टर्म, 2 टर्म है ना। अब यहां पर एलसीएम आ गया साइन ए, साइन ए से डिवाइड किया 1, 1 आ गया, माइनस साइन ए से डिवाइड किया 1, इसमें मल्टीप्लाई सेम,
ये हो गया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए ऊपर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस कॉस है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन इक्वल साइन, ये कॉस ए साइन ए का मल्टीप्लाई, कॉस ए और साइन ए। अब यहां से हमने मल्टीप्लाई किया और यहां से फिर अलग करेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई किया ही क्यों, क्योंकि अब देखिए करने क्या वाले हैं, पहले एक स्टेप देख लीजिए। यहां पे लिखा 1 माइनस साइन ए अपॉन, अब की बार कॉस ए की जगह ये लिख लेंगे क्योंकि लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में है, हम किसी के संग कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं इसमें। और अब की बार इसके साइन ए की जगह कॉस ए, ये कर दिया। यहां पे क्या था 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों ऊपर आ गए, ये हो गया। अब की बार कॉस ए को इसके संग ले आए, साइन ए को इसके संग ले आए, कॉस ए को इधर आ गया, ये हो गया। अब इसके करने से फायदा क्या हुआ देखिए, ये साइन ए इन दोनों के नीचे अलग अलग, यानी कि 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये आ गया। दिस इज इन फर्स्ट ब्रैकेट, ओके। इन द सेकेंड ब्रैकेट ये कॉज इन दोनों के नीचे अलग अलग, 1 अपॉन कॉज ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉसेक ए, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस ये लाइक टर्म कैंसिल, बचा 1। 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए हो गया सेक ए माइनस ये कैंसिल इससे 1, ये आ गया। और ध्यान दीजिए यही तो हमें प्रूफ करना है भाई, सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन आसान था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। तो इसकी ध्यान से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन दिस क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अभी आप देखोगे सर ये तो बहुत आसान था, क्या साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, आरएचएस में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मतलब हमको पहले डिनोमिनेटर गायब करना है। कैसे, एलएचएस ये दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रेशनलाइज कर दिया। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम साइन थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। अब ऊपर हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, यहां पे बहुत बार ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, अब तक तो रट गया होगा, फिर भी बता देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे a 1 का स्क्वायर 1 माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ऊपर हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्या लिखेंगे, सेम जो लिखा हुआ है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये मेन रेशियो। अब यहां पर यस वही आइडेंटिटी जो आप सोच रहे हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। यहां पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की यहां से वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा यहां रख देते हैं, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ये है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है ना, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है कि नहीं, अब ये साइन थीटा इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला तो हम लोगों को लर्न हो गया होगा भाई, अब तक बहुत बात कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो इसकी जगह पे आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का भी फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा अब तक, तो भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इसकी जगह आ गया कॉट थीटा, और यही तो हमको प्रूफ करना था, तो विच इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस वन से भी और आसान है, देखिए कैसे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। LHS ये हमारा लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, RHS में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एट न्यूमरेटर प्लेस, डिनोमिनेटर प्लेस पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें, ये हमारा LHS है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा में रेशनलाइज कर देते हैं, इसके अपोजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया। अब ऊपर वन से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिमेन सेम, इट विल बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और अपॉन ये मल्टीप्लाई हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, अब देखिए ऊपर तो हमें कुछ करना नहीं है, ऊपर आ गया नीचे गायब हो जाए बस भाई, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे बताने की जरूरत है, याद हो गया होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, याद हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है सेक थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं, अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे ऊपर तो एज इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे क्या बचा 1, इसकी वैल्यू 1 ही तो निकाली है, तो नीचे रख देते हैं 1, और ये हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखते ही नहीं है बेसिकली, तो ये आ गया और यही हमको प्रूफ करना था। तो देखा, ये तो प्रीवियस वन से भी बहुत आसान था, इसमें तो कोई दिमाग नहीं, बस रेशनलाइज कर दीजिए फॉर्मूले,
आइडेंटिटीज अगर याद हैं तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना था, ठीक है कि नहीं। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम लोग आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेम प्रीवियस, वहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टी रेशियो को चेंज कर दिया है। कैसे, देखिए एलएचएस हमको दिया हुआ है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दिया है। अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेशनलाइज करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। देखिए सेम प्रीवियस वन है, यहाँ कॉसेक और कॉट की फॉर्म में है, वहां सेक और टेन की फॉर्म में था। अब 1 से हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई होके आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो ऊपर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अपॉन में कौन सा फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, तो बहुत बार यूज कर चुके हैं, क्या, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको याद हो गया होगा। तो यहां पे a है कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ऊपर तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ऐसे लिखते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा, देखिए तो अभी हमने बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। इसको इधर ले चलते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इट मींस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो वो हम यहां पे इसकी जगह रख देते हैं, ये आ गया 1, और नीचे आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये आ गया विच इज इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो सेम प्रीवियस वन की तरह था, बट टी रेशियो को डिफरेंट कर दिया था, वहां पे सेक टेन की फॉर्म में था, यहाँ पे कॉसेक कॉट की फॉर्म में है, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन sec to the power 4 theta minus sec square theta is equals to tan square theta plus tan to the power 4 theta। तो देखिए हमने आपको बताया हुआ था कि LHS लेके चलते हैं RHS प्रूफ कर देते हैं, या RHS लेके चलते हैं LHS प्रूफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन दोनों तरफ से हो सकता है। कैसे, पहले LHS से लेते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है sec to the power 4 theta माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब यहां पे सेक थीटा कितनी बार है, 4 टाइम्स, यहां पे कितनी बार है, 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स दोनों में कॉमन है। तो हम यहां पे सेक स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे 4 टाइम्स था, 2 टाइम्स कॉमन, ये बचेगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला उन्होंने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा इसको हम 1 को इधर ले आते हैं, 1 को इधर लाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इधर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये आ गया मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहां पे कोई साइन नहीं। अब टेन स्क्वायर थीटा से 1 में मल्टीप्लाई,
tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन 2 यहां पर 2 यहां पे, टोटल हो गया 4 और यही हमारा RHS है, RHS हैंस प्रूव्ड, राइट। अगर RHS की तरफ से करना चाहते हैं वो भी सिखा देते हैं भाई। RHS हमने लिया, RHS दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा, राइट। अब यहां पे tan कितनी बार है, 2 बार, 2 टाइम्स, यहां पर 4 टाइम्स, यानी कि 2 कम से कम कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया भाई। tan स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचा 1 प्लस यहां पे 4 थे, 2 बाहर, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस tan स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देंगे, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे यहां से ये वैल्यू यहां लिख दी, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे 2 टाइम्स है, यहां 2 टाइम्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू LHS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो दोनों तरफ से हो सकता है, जिधर से आप करना चाहो, LHS लेके किया RHS प्रूव कर दिया, RHS लेके किया LHS प्रूव किया, दोनों में से कोई एक ही मेथड करना है। दोनों तो हमने आपको सिखाए हैं कि LHS लेके चलेंगे तो RHS प्रूव कर सकते हैं, या RHS लेके करते हैं तो LHS प्रूव कर सकते हैं, दोनों मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए और स्पेशली नोट्स जरूर बनाते रहिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का लास्ट वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।